साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। 4 साधु थे। वो शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन सिमरन किया करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अपने बेटे को अच्छा संत बनाना है, फिर वो चाहे राज करे चाहे वो साधु बन जाए। रानी बोली, महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है। दूसरे के बनाने से कोई संत कैसे बन जाएगा? आपके और मेरे चाहने से काम नहीं होगा। तब राजा ने कहा कि इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है सत्संग। तब रानी ने कहा कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास हम अपने बेटे को भेज सकते हैं। राजा ने कहा, यहाँ पास के ही एक जंगल में 4 अच्छे संत रहते हैं, उनके पास हम अपने बेटे को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी ने अपने बेटे को उन 4 संतों के पास भेजने का फैसला किया। रात का समय था। देवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, वो छिपकर राजा और रानी की बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से मैं फंस भी सकता हूँ, पर अगर मैं साधु बन जाऊँ तो मेरा काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा, मेरा चेला बन जाएगा, फिर मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहने और जंगल में चला गया। उसके बाद चोर के मन में आया कि अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वो पहले 4 संतों में से पहले संत के पास गया और उनसे पूछने लगा कि महाराज, कल्याण कैसे होता है। संत ने कहा कि भाई, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि ये दिल खुदा का नूर होता है। चोर बोला, और महाराज? संत बोले, और की ज़रूरत नहीं, इसी एक बात से काम बन जाएगा। अब चोर दूसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। दूसरे संत ने कहा कि किसी से कभी भी झूठ मत बोलना, हमेशा सच ही बोलना, चाहे गला क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसे का वैसे कह देना। चोर ने कहा कि और कोई बात महाराज? संत ने कहा, और की ज़रूरत नहीं। अब चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो। तीसरे संत ने कहा, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। चोर बोला, और कोई उपाय? संत ने कहा कि और किसी उपाय की ज़रूरत नहीं। अब वो चोर चौथे संत के पास गया और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो। चौथे संत ने कहा कि भाई, भगवान की शरण में चले जाओ। मन में ये बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और अब मैं किसी का नहीं हो सकता। चोर ने कहा कि महाराज, और कोई बात? तब संत ने बोला, और की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है। अब चोर ने संतों से 4 बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वो 4 संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु भी बैठा है। राजा उसके पास पे गया और कहने लगा कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वो साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की तो वो चोर बोला कि क्या मैं जैसा बताऊंगा वैसा तुम करोगे? राजा ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, मैं वैसा ही करूँगा। चोर ने कहा, किसी का दिल मत दिखाओ। राजा ने कहा कि महाराज, और कोई बात? तो वो चोर बोला, भगवान के नाम का जप करो। तब राजा ने कहा कि और कुछ बताइए महाराज। फिर चोर बोला, भगवान के शरण में चले जाओ। राजा बोला कि महाराज, और कोई बात? वो बोला कि संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा के मन में विचार आया कि ये संत तो ज़्यादा ऊंचा है, अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, इसने 5 बातें बोल दी। राजा बहुत सरल स्वभाव का था। राजा को मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वो चोर फिर से छिपकर राजा के महल में आ गया। जब राजा रानी के पास था,
तब वो चोर दरवाजे से उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई। तब राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, लेकिन वहाँ तो 5 संत थे। तब रानी ने कहा कि वहाँ जाकर आपने क्या कहा। राजा बोला कि भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक ने कहा कि किसी का दिल मत दुखाओ, दूसरे ने कहा हमेशा सच बोलो, तीसरे ने कहा नाम जप करो, चौथे ने कहा कि भगवान की शरण में चले जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की बातों को भी कहा और साथ में 5वीं बात ये भी बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। अब राजा और रानी दोनों सरल और सच्चे स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को 5वें संत के पास ही भेजना चाहिए। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर हुआ। चोर सोचने लगा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही थी। उस पर भी राजा ने श्रद्धा से विश्वास कर लिया। अगर मैंने सच्ची बात कही होती तो क्या होता। राजा के स्वभाव की वजह से चोर का दिल बदल गया। वो सच में साधु बन गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो ठीक पालन मैं करूँगा, परंतु 5वीं बात का पालन तो तभी होगा जब मुझे कोई और अच्छा संत मिल जाएगा। कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसकी आज्ञा का मैं पालन करूं। अब वो चोर संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वो चालाक तो था ही, इसीलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वो कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब उस चोर को, जो कि साधु बन गया था, उसे अच्छा संत पाने की एक लगन लग गई। उसके मन में ये बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खींच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, मैं उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वो संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही चोर पर असर हुआ और चोर बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान ने कहा कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे क्या? सच्ची बात कहते हो ना? चोर ने कहा कि हाँ महाराज, मैं सब सच बोलता हूँ। भगवान ने कहा तो फिर पहले एक काम, पीछे हम तुम्हें मंत्र देंगे, तुम ये काम करो, जो किसी का दिल नहीं दुखाता उसका सर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सर काट कर लाओ, जो भगवान के शरण में है उसका सर काट कर लाओ, और जो कभी झूठ नहीं बोलता उसका सर काट कर लाओ, फिर हम तुम्हें ज्ञान देंगे। चोर ने सोचा कि ये चारों संत तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से हो जाएगा। वो चोर तलवार लेकर भागा भागा गया और रास्ते में ही उसने विचार किया कि मैंने तो ये नियम लिया था कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, पर दिल दुखाना तो दूर, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसे विचार आया कि ये काम उससे नहीं होगा। चोर में सद्बुद्धि पैदा हो गई। वो भागा भागा दोबारा आया। भगवान ने कहा कि कहाँ हैं चारों सर? तब चोर ने कहा कि महाराज, मेरे एक सर में चारों बातें हैं। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, हमेशा सच बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान की शरण में हूँ, इसीलिए मैं अपना ही सर काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा कि बस, अब सर काटने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें ज्ञान देते हैं। भगवान ने उसे ज्ञान दिया और वो चोर एक अच्छा संत बन गया। इस तरह से चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वो चोर संत बन गया और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। साथ संगत जी, हमें भी अपने जीवन में ये 5 बातें ज़रूर अपनानी चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंजन।